राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये ब्लॉग सैटरडे एंड संडे का है, हम लोगों का बहुत ही स्पेशल दिन है। तो इस ब्लॉग में वही आपको देखने को मिलेगा। सैटरडे मॉर्निंग का टाइम, और मैंने ऑर्डर किया था फ्लिपकार्ट से कुछ सामान जो कि आ चुका है। और जब से मैं फ्लिपकार्ट 6 मिनट से ऑर्डर कर रही हूँ तो मुझे बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं ऐड हो रहे हैं। जितना प्राइस है उतना ही होता है, समटाइम्स थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, अदरवाइज जो है बहुत सही है। ब्लिंकिट से तो मुझे बहुत ज़्यादा ही सही लगा, क्योंकि ब्लिंकिट में एक चीज़ खरीदने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मनी पे करना पड़ता है। तो इस वजह से मैंने उसे तो यूज करना ही बंद कर दिया है, और अभी फ़िलहाल मैं इसी ऐप को यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने सामान मंगाया एंड मॉर्निंग में जगने के बाद झाड़ू पोछा किया मैंने। एंड यहाँ पे संजू जो है ना जा चुके हैं ऑफिस। तो यहाँ पे अभी मैं किचन क्लीन करूँगी और फिर नहाने जाऊँगी। और यहाँ पे आयु तो अभी सो ही रहा था, तो मैंने जैसे ही नहाया ना, नहा करके निकली तो देखा तो ये जग गया था। तो इसको मैंने पहले, जैसे कि मैंने नहा लिया था, तो फिर मैंने इसको फ्रेश बोला कि फ्रेशन अप होकर हो जाओ फिर नहा लो। तो आयु जो है नहा चुका था। धूप जो है ना बहुत ज़्यादा ही अभी हो रहा है, 2-4 दिनों से इतनी ज़्यादा गर्मी है, बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो सारी जगह जो है ना गर्मी से सबकी हालत ख़राब है। तो यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल सो रहे हैं, और मैंने जो है ना फ़ैन ऑन कर दिया था, और इसको ना चार्ज में ही लगा करके पूरी रात रहने देती हूँ तो चलता है। अदरवाइज़ ये 2 घंटे में वैसे डिस्चार्ज होके बंद हो जाता है। तो 1-2 दिन जो है ना मैंने ओनली ऐसे ही ऑन करके रख दिया था, तो बीच में तो फ़ैन ऑफ हो जाता था। तो संजू ने बोला कि तुम चार्ज में ही लगा के रहने दो पूरी रात, तो फिर मैंने लगा दिया। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये पूरी रात चार्ज में रहने की वजह से ये ख़राब हो चुका है। जब ये चार्ज में लगा रही हूँ तभी ये फ़ैन ऑन हो रहा है, अदरवाइज़ नहीं हो रहा है। तो कुछ ऐसा भी है, तो चलो कोई बात नहीं। और इसको तो वैसे नाइट में ही यूज करना है, क्योंकि पूरे टाइम तो फ़ैन चलता ही रहता है डे में। तो यहाँ पे मैंने लड्डू गोपाल को जगा करके पानी पिला दिया था। फिर मैंने थोड़ा सा जो डेली स्किन केयर होता है वो मैंने किया। फिर अभी मंदिर को मैं क्लीन करूँगी, तब तक जो है लड्डू गोपाल पानी पी रहे हैं। यहाँ पे लड्डू गोपाल नहा रहे हैं। एंड इस तरीके से गर्मी के टाइम में ना थोड़ी देर पानी में रखना चाहिए लड्डू गोपाल को, और बोलना चाहिए कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो आप ना थोड़ी देर पानी में इंजॉय करिए। एंड यहाँ पे नहलाने के बाद फिर मैंने ड्रेसअप कर दिया है, ब्लू कलर का तीनों लोग को मैंने ड्रेस बनाया। एंड फटाफट से अब इन लोगों को कर दूँगी रेडी। एंड जो मंदिर है ना डेली ही क्लीन करना पड़ता है, क्योंकि आपको पता ही है, पता नहीं कहाँ से धूल आ जाते हैं। और इस वाली लकड़ी पे ना बिल्कुल क्लीन दिखता है कि धूल है, डस्ट है मतलब। तो मैं उसको डेली ही क्लीन करती हूँ, तो तभी जाके अच्छा लगता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मैं भूल गई बाय मिस्टेक या बहुत जल्दी में हूँ तभी छोड़ती हूँ, अदरवाइज़ तो डेली ही करती हूँ। तो यहाँ पे जो है ना मैंने लड्डू गोपाल को रेडी करके फिर जो है मैंने यहाँ पे अपनी मॉर्निंग की पूजा कर ली है। और जब पूजा हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और पूजा पाठ जो है ना डेली रूटीन में ज़रूर अपने इंक्लूड करना चाहिए, इससे मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है। जैसे और सारे काम के लिए हम लोग टाइम निकालते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एंड पॉजिटिव रहने के लिए। आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, किसी पे डिपेंडेंट रह लो, जब कोई मतलब प्रॉब्लम में फंसते हो तो भगवान को ही याद करते हो। तो उससे बेटर है कि पहले से ही भगवान की सेवा भक्ति में लगे रहो, और पहले से ही ऑलवेज याद रखते रहो। जी, यहाँ पे मेरी पूजा हो चुकी थी। अब मैं मैंगो कट करके आयु को भी मैंने दे दिया था खाने के लिए, एंड लड्डू गोपाल को भी मैंने भोग लगा दिया था। तो यहाँ पे आज जो है ना आयु का एक फ्रेंड भी आ गया था। एक्चुअली उसने बोला कि आंटी आयु ने प्रोजेक्ट मतलब जो प्रोजेक्ट मिले स्कूल के वो अगर बन गया हो तो मुझे दे दीजिए। बट मैं भी इस टाइम में इतनी बिजी थी, घर चली गई थी। एंड आने के बाद जो है ट्यूशन्स के बच्चों के भी कुछ काम रहते तो उसमें बिजी हो गए। 1-2 प्रोजेक्ट्स बने हैं पूरे, तो अभी कंप्लीट नहीं हुए। तो मैं वही बोल रही थी कि बेटा अभी पूरे इसके भी कंप्लीट नहीं हुए, 1-2 दिन स्कूल ओपन होने से पहले ही मैं सारे काम करूँगी। है हम लोग का मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट। तो आज जो है ना आयु का मन हो रहा है बर्तन धोने मेरे गले को क्या हो गया? बर्थडे से पहले मैं कोई अच्छा काम तो कर नहीं सकती। तो आज आयु का मन कर रहा था बर्तन वॉश करने का, तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं कर लो, वैसे धुलने से ज़्यादा ये गंदगी फैलाने वाला है ना? चलो तो देखो भाई क्लीन कर दिया, अब वॉश करना है तो मैं पानी ओपन कर देती हूँ।
पहले मतलब अपना टैप हाथ ओपन धुलना, कर देती हूँ। उसके बाद ये बर्तन बाद में पहले इन सारे बर्तनों को सिंक में रखो। तो ये देखो थोड़ा सा जूठा रह गया, कोई बात नहीं, उसे रहने दो, मैं वॉश कर दूँगी। सिंपल वाला वॉश कर दो। आइए तो करना है तो, और डू फास्ट। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, तो पानी से खेलने का बहाना भी चाहिए। एंड आयु का जो एक फ्रेंड था, मतलब ट्यूशन में आता है, तो वही बोल रहा था कि मैं ना अपने घर पे जो है क्लीनिंग का काम कर रहा था, पूरे बर्तन वॉश कर दिया, तो उसे यही याद था। तो बोला था कि मम्मा मैं भी करूँगा। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर इसके मन का हो जाए, फिर जो है मैं क्लीन कर लूँगी। तो वैसे भी इसको अभी नीचे लेकर के जाना था पार्क में, तो कपड़े चेंज करने ही थे, और मैं भी रूम की क्लीनिंग कर रही थी। इवनिंग में झाड़ू लगाया मैंने, और वही जो बर्तन आयु ने वॉश किया था उसको भी अच्छी तरह से क्लीन कर दिया मैंने। फिर जो है पानी गिरा था उसको वाइप कर दिया। फिर इवनिंग की मैं यहाँ पे पूजा कर रही हूँ। एंड आज जो है ना बहुत सारे काम है मुझे, तो वही करने जाना है नीचे। तो आयु का तो मन था पार्क में लेकर के जाने का, बट मैं आज पार्क में ले जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे करानी है। एंड आपको सबसे ज़्यादा पता है प्रॉब्लम कब होती है? जब आप सारे काम के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हो जाते हो। ये नहीं करना है। अगर कोई भी घर में फंक्शन हो, घर में अब ऑब्वियस सी बात है, अगर हस्बैंड है एंड आप है, तो हस्बैंड को ऑफिस का काम देखना ही है, और अगर दोनों काम साथ में उनके ऊपर ही रहेगा तो परेशान तो हो गई, और साथ के साथ लेट भी होगा। एंड अगर आप जैसा सोचोगे वैसा हो नहीं पाएगा। तो मैंने तो इस बार सोच लिया था कि मैं जो है ना संजू पे बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहूँगी। वैसे हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि सेलिब्रेशन करना कहाँ है। पहले तो हम लोगों ने सोचा था कि मतलब हमारी सोसाइटी में ही नीचे दो छोटे छोटे रेस्टोरेंट टाइप के हैं, तो उसमें सोचा था हम लोगों ने, बट एक जो है बंद हो गया था, और एक में एसी चल नहीं रहा था। तो गर्मी में इस टाइम में इतनी भीषण, मतलब भयंकर वाली गर्मी हो रही है कि कूलर में तो बैठा नहीं जाएगा, और जब बच्चे रहेंगे और प्ले करेंगे तो उनकी हालत तो ख़राब हो जानी है। तो उससे बेटर है, मैंने बोला कि चलो घर में ही सेलिब्रेशन कर लेंगे, और घर में एसी भी रहेगा एंड स्पेस भी रहेगा। तो घर को जो है ना बिल्कुल ऐसा बनाना था जो कि बच्चों को लगे कि जो ट्रीटमेंट है ना वो मॉल में या फिर जो है रेस्टोरेंट में होता है उसी टाइप का हो। तो मैं आगे सारे सामान लेके, टाइम हो गया 9 o'clock का, और दिखाती हूँ बहुत सारी चीज़ें लेकर के आई, क्योंकि कल है एक स्पेशल डे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मेरे लड्डू गोपाल के लिए भी हैं। ये इतने सारे क्यों पैर इसके अंदर भी हैं, और ये भी हैं। हाँ, नाइट में संजू लेकर के आए थे पानी पूरी, तो वही खा रहे थे हम लोग। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। यहाँ पे मैंने आयु के लिए फ्लावर्स मंगाए थे, एंड लड्डू गोपाल के लिए भी, पूजा करने के लिए भी मैंने मंगाए थे, क्योंकि आज मैंने सोचा था कि हम लोग मंदिर तो आज मॉर्निंग में जाएंगे नहीं। मेरा मंदिर ही घर का इतना प्यारा है ना कि मुझे फिर न जाने का मन करता नहीं है। मुझे लगता है अपने घर में ही मतलब सारे भगवान जी लोग हैं, अपने मंदिर को ही बहुत प्यार से सजाओ, एंड यहीं पे पूजा करो, तो सारी दुनिया यहीं पे है। तो उसके बाद जो है ना आयु को हम लोगों ने जगाया, फ्लावर्स बेड पे रखा, और हम दोनों ने मिल कर के फ्लावर्स दिया। उसके बाद आयु को मैंने नहला दिया था, मैंने भी नहाया ही था। नहा करके जस्ट फिर आयु हम लोग जगाने के जाते जग ही गया था, तो फिर उसके बाद मैंने इसे भी नहला दिया था। फिर मैंने बोला कि चलो पूजा में साथ में लग जाओ मेरे, तो ये भी थोड़ी देर कान्हा जी को नहलाया, और इसको ये टाइम बहुत अच्छा लगता है, नहलाने में बहुत अच्छा लगता है इसको। तो फिर अभी डेकोरेशन भी हो रहा था, तो इसका मन जो है ना दोनों साइड था, तो मैंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सी टच कर लिया तुमने, और जब मैं लास्ट में पूजा करूँगी तब आ जाना। तो यहाँ पे गुलाब के फूल मैंने डाल दिए थे पानी में, एंड लड्डू गोपाल जो हैं अभी थोड़ी देर करेंगे इसमें रेस्ट, और आराम से करेंगे इंजॉय। तब तक मैं और पूजा की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सारी चीज़ें लड्डू गोपाल के हो गई हैं रेडी, और साथ के साथ यहाँ पे डेकोरेशन का भी काम चल रहा था, तो और पूजा का भी काम चल रहा था। हम दोनों लोगों ने, संजू ने पूरी डेकोरेशन की चीज़ें संभाल रखी थी, एंड मैं जो है कुकिंग का और पूजा पाठ का। तो
ये बहुत अच्छा है कि संजू को डेकोरेशन करने आता है, तो बहुत ज़्यादा ना प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर लोग घर पे भी सेलिब्रेट करने का सोचते हैं ना, तो डेकोरेशन का तो मुझे प्रॉब्लम मतलब चिंता ही नहीं रहती है। मुझे लगता है कि संजू तो कर ही देंगे, और जैसा उनको फ़ोटो दिखा दो ना, जिस तरीके से हुआ रहता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल ऑलवेज तो जैसे होते हैं कुछ बंदे एक्सपर्ट होते हैं वही काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल मतलब फिनिशिंग आती है, बट थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, बट मतलब बहुत अच्छा डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे लड्डू गोपाल जो है कितने प्यारे लग रहे हैं। मैंने बहुत सारी नई नई चीज़ें ले करके मतलब कल आई थी मैंने सोचा मेरे आयु का तो स्पेशल डे है ही, बट लड्डू गोपाल अगर स्पेशल दिखेंगे, इनके लिए कुछ न्यू चीज़ें ना लूँ तो मेरा दिन कैसा। इन लोगों के लिए तो होना ही चाहिए, और आयु आज न्यू ड्रेस पहनेगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरे लड्डू गोपाल भी सारे लोग पहनने चाहिए। तो यहाँ पे देखो मेरे प्यारे से, मतलब आज तो इतने प्यारे लग रहे थे सच में कि नज़र नहीं हट रही थी। मैं बस यही प्रे कर रही थी कि आज का दिन जो है ना अच्छा जाए। तो फिर जो है ना यहाँ पे देखो आयु बैलून्स के साथ प्ले कर रहा है, और बैलून को अगर आपको फुलाना है तो बहुत सारे अगर बैलून्स हैं, तो जो बैलून्स को फुलाने वाले, गुब्बारे को फुलाने वाला जो प्लास्टिक वाला आता है ना, वो बहुत सही रहता है उसके थ्रू। वैसे अदरवाइज ऐसे जब सारे लोग मिल करके फुलाते हैं जबड़ों में दर्द हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, और मुझे आज थोड़ा टाइम भी लगा था पूजा करने में, 1-1.5 घंटे तो ऐसे लगते ही हैं, बट आज थोड़ा सा ज़्यादा ही लग गया था, क्योंकि मैं सारी चीज़ें न्यू जो लाई थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे सारा निकाल करके पहनने में। और ये देखो फाइनल मेरी पूजा मतलब हो चुका है, और लास्ट जो है पूजा करने के बाद का टाइम है। और मैंने मंदिर में भी 2 गुब्बारे जो हैं लगा दिए थे। तो यहाँ पे देखो डेकोरेशन हो रहा है, तो इस तरीके से इन्होंने बैलून लगाए थे, और जो झालर टाइप का है ना वो थोड़ा छोटा छोटा सा था, तो थोड़ा नीचे ही करके लगाया उन्होंने। मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज बर्थडे ब्लॉग आने वाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो ज़रूर देखना। तो यहाँ मैगी होने वाला है रेडी। आयु जो है ना कुछ कह रहा था डेकोरेट करने के लिए, बट इसके पापा ने डांट दिया, क्योंकि कुछ फूटने का भी डर था, और ये ना थोड़ा सा ख़राब हो जाता अगर कुछ भी इधर उधर होता तो। बट फिर जो है इन्होंने बोल दिया कि कोई बात नहीं, तुम भी कर लो अपने मन का। फिर यहाँ पे जो है ना मैगी रेडी हो गया था, तो संजू ने बोला कि भूख तो लग गई थी, 10 o'clock के अप्रॉक्स हो रहा था। तो यहाँ पे मैगी हो गया है रेडी, और मैं लेकर के आ गई थी। 2 ही प्लेट में मैंने निकाला था, क्योंकि एक जो है संजू का था और एक में मेरा एंड आयु का। पहले पेट पूजा, फिर काम पूजा। फ्लिपकार्ट का हम लोगों ने इतना यूज़ किया, जब भी कुछ चीज़ें घट रही थी ना, तो हम लोग यहीं से जो है ऑर्डर कर दे रहे थे। और आ भी जा रहा था फटाफट से मेरे रूम का। Anywhere. बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनकी भी सुननी पड़ती है। इस बार जो बर्थडे का थीम था आयु ने ही सिलेक्ट किया था। कौन कौन से फ्रेंड्स आएंगे ये भी उसी ने बताया था। उसने बोला था कि मेरे ना बर्थडे में छोटे बच्चे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो कुछ ना कुछ मेरा बर्थडे मतलब ख़राब कर देंगे इधर उधर। अब मैं उनको डांटूंगा, फिर आप मुझे डांटोगे, तो मेरा बर्थडे जो है ना ख़राब हो जाएगा। हाँ, हैप्पी बर्थडे बोलो। हाँ हाँ, सरे बोलो 4। हैप्पी बर्थडे बोल लिया। 6 है ज्यादा ही 7 हैप्पी बर्थडे। तो गाइज आयु होने वाला है 8 इयर्स का। ठीक है बच्चों, क्लैपिंग करो सारे, हैप्पी बर्थडे। गाना कैसे मिल गया? आरुष करो क्लैपिंग। हैप्पी बर्थडे कौन करेगा? करो तुम भी। देखो नोबिता हर बात पे रोते रहते। क्या है? पूरी कोई बात नहीं, ऐसे क्यों बातें कर रहे हो? हाँ रुको मैं पहना रही हूँ अभी सबको। केक के पीछे चला। ओह वाओ। अरे पहनो पहनो फटाफट, कोई बात नहीं, ऐसे ही लगा लो सारे। इधर देखना, इधर देखना, ची करो ची। अरे वो तो छुप गई। सानवी इधर देखा। हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या हुआ?
पता है मैंने सोचा था कि सबसे पहले केक कटिंग हो जाएगा तो मैं कान्हा जी को खिलाऊंगी, बट बच्चों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर तो ये तो नहीं होने वाला। मतलब आयु ने कट किया और उसने खुद ही सबसे पहले जो है खा लिया, क्योंकि उसमें रेनबो था और सारे बच्चे उठा उठा कर खाने लग गए तो बच्चों का मतलब बर्थडे होता है ना, तो ऐसे ही कुछ होता है। तो चलो बाकी तो बच्चे इंजॉय करें, यही तो चाहिए होता है। तो यहाँ पे पहले तो मैंने सोचा था ना, पहले मैंने मंगा भी लिया था कि जिसमें कि सारी चीज़ें पैक करके मैं बच्चों को जाते टाइम ही दे दूँगी। फिर मैंने सोचा बच्चे थोड़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, तो खाते खाते स्पेंड करें तो अच्छा लगेगा। तो सारी चीज़ें हम लोगों ने मतलब जैसे एक दो चीज़ें खिला रहे थे, फिर थोड़ा कोई गेम खेल रहे थे, फिर एक दो चीज़ें खिला रहे थे, उसके बाद डांस कर रहे थे। मतलब इसी टाइप से 2-3 घंटे 2-2.5 घंटे मतलब हो गए थे इंजॉय करते करते बच्चों को। तो यहाँ पे जो बच्ची खड़ी है ना, वही मोस्टली बच्चों को गेम खिला रही थी। मैंने उसी को बोला कि आप जो है ना बच्चों को गेम खिलाओ और बच्चों को कुछ काम दे दो ना, तो उसमें इन्वॉल्व रहते हैं और उनका भी मन लगा होता है। अदरवाइज ये मोस्टली एक ही ग्रुप के बच्चे हैं जिनकी सबकी साइज ना सेम है, और ये दो बच्चे थोड़े बड़े बड़े हैं, तो क्या होता है ना, बोर हो जाते हैं। तो इसलिए मैंने काम दे दिया था कि आप ये काम करो, तो बस ये सारे बच्चों को गेम खिलाने में लगी हुई थी। So in this life, don't you try to move too fast, or the good times will roll by. So don't just slip by. These days they will come and go. तो मुझे तो लगता है ऐसा नहीं है कि आप किसी बड़े से मॉल में, किसी बड़े से रेस्टोरेंट में जा कर के ही बच्चों को एंजॉय करा सकते हो। बच्चे इतने प्यारे होते हैं ना, मासूम होते हैं कि उनको घर में भी अगर अच्छे से ट्रीटमेंट दो और उनके मन की चीज़ें करो ना, तो काफ़ी हैप्पी रहते हैं। तो यहाँ पे बच्चों का चल रहा था डांस। काश कि मैं रियल म्यूजिक लगा पाती तो उस पर स्टेप्स देखने का मज़ा ही कुछ और होता, अच्छा होता। बट बिकॉज ऑफ कॉपीराइट यहाँ पे रियल जिस पे ये डांस कर रहे हैं, जिस सॉन्ग पे, वो मैं नहीं यूज कर सकती हूँ। तो इस वजह से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ेगा, या जो है यूट्यूब का जो म्यूजिक है वही ऐड करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप लोग डांस के स्टेप्स देखो। और यहाँ पे आयु जो है ना, मुझे नहीं पता था कि ये थोड़ा बहुत जो है इस गाने पे भी डांस कर लेगा। जब मैं बोलती हूँ ना तो ये नहीं करता है, बट ये थोड़ा बहुत जो है पहले ये जब छोटा था ना तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे से डांस करता था, बट जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा है ना, इसमें मतलब ये थोड़ा शर्माने लग गया है। तो इसलिए इसको मैं सोच तो रही हूँ कि डांस क्लासेस में डालूँ, बट टाइम नहीं मिल रहा है। और बट वही है कि जब स्कूल में जो स्टेप सिखाया जाता है, कोई फंक्शन होता है, तो उस टाइम ये देख करके कॉपी कर लेते हैं बच्चे। उसके बाद अगर कोई न्यू सॉन्ग दे दो ना, तो उस पर ये डांस नहीं कर पाता है। तो वैसा है। तो चलो कोई बात नहीं। उसके बाद जो है ना बच्चों ने यहाँ पे डांस किया। फिर यहाँ पे पिज़्ज़ा आ गया था। हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया था पहले ही, तो आ गया था। तो लास्ट में बच्चों को पिज़्ज़ा खिलाया, जो कि बच्चों का सबसे फेवरेट होता है। और फिर पिज़्ज़ा वगैरह खाने के बाद सारे काम हो चुके थे। जितनी भी इंजॉयमेंट करनी थी सारे बच्चों ने कर लिया था। अब बारी आती है रिटर्न गिफ्ट की। तो ये था रिटर्न गिफ्ट में, तो आयु सबको जो है ना दे रहा था। तो इसमें भी बच्चों का था कि मुझे ये कलर चाहिए, ये कलर चाहिए, बट हम लोगों ने तो जो जो कलर मिल रहा था वो ले लिया था। Hold yourself tight, yeah. ये जो बर्थडे था ना वो घर पे था, और ये तो आप लोगों ने देख ही लिया। प्लस ये जो बर्थडे का टाइमिंग था आफ्टरनून का 12:30 का था। जब भी मैं घर पे सेलिब्रेट करती हूँ ना, एक दो बार ऐसा हुआ होगा कि मैंने इवनिंग में किया है, अदरवाइज जो है मैं आफ्टरनून में ही सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि ये ऐसा टाइम होता है। एक तो आज संडे था, तो लोग इवनिंग में बाहर घूमने भी जा सकते थे, और आफ्टरनून का टाइम ऐसा होता है कि लोग रिलैक्स मूड में रहते हैं। बच्चे भी ब्रेकफास्ट कर चुके होते हैं, तो मम्मी लोग को भी इतनी टेंशन होती नहीं है, सोचती हैं कि चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर एंजॉय करके आ जाएं। तो यहाँ पे यही टाइम था।
तो इस वजह से मैं ये टाइम रखती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इस टाइम में जैसे कि जब बर्थडे सेलिब्रेट हो जाता है ना, तो फिर मुझे क्लीनिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। अब इसके बाद मुझे जितना टाइम लगे क्लीनिंग में मैं कर सकती हूँ, अदरवाइज इवनिंग में करती हूँ तो नाइट हो जाता है, फिर मैं टायर्ड हो जाती, तो इस वजह से। हेलो एवरीवन, तो हम लोग निकल गए हैं आयु के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए। कैसा बता है, और अभी आंधी बहुत तेज़ आ रहा था बट अभी थोड़ा स्लो हो गया है। आयु का बर्थडे गिफ्ट काफ़ी दिनों से साइकिल का ही हम लोग सोच रहे थे लेने का, और एक बार तो संजू ने बोला कि जो उसकी पुरानी साइकिल है ना वही बनवा देते। मैंने बोला नहीं, थोड़ी सी बड़ी भी होनी चाहिए और थोड़ा सा स्टाइलिश दिखना चाहिए। और वो काफ़ी दिन का हो भी गया था, सारा उसका नट बोल्ट सारा कुछ ढीला हो गया था, बहुत ही बेकार लुक में आ गया था। तो फाइनली हम लोग जो है आयु को साइकिल दिलाने के लिए गए थे। तो यहाँ पे कुछ कुछ साइकिल चला करके देख रहा था वो कौन सा किस में सही है। तो मिला जुला करके फ़ाइनल हम लोगों ने ये वाला फ़ाइनल किया, और रोड पे ये चला करके देख रहा था। उसके बाद हम लोग आ गए थे मॉल में, क्योंकि भूख जो है ना बहुत तेज़ लग गई थी। हम लोगों ने घर पे वही जो चीज़ें पिज़्ज़ा चाउमीन सारी चीज़ें जो मंगाई थी वही हम लोगों ने भी खा लिया था। गाइस मेरा बर्थडे बन गया, मैं बहुत हैप्पी हूँ बट सैड भी हूँ क्योंकि अब मेरा बर्थडे फिनिश होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सैड नहीं हूँ, मैं खुश हूँ अभी तो क्योंकि मेरी साइकिल आ रही है। हम लोगों ने आयु का गिफ्ट लिया साइकिल, एंड अब आ गए हैं मॉल में, कुछ खाते हैं क्योंकि भूख लग गई है ना। ये देखो आयु कहाँ बैठा हुआ है। और भूख तो इतनी तेज़ लगी थी ना कि बड़े बड़े टुकड़े लेकर के मुंह में डाल रहे थे मैं, तो मुझे हंसी आ रही थी। और यहाँ पे आयु को भी हम लोग खिला रहे थे, क्योंकि क्या था ना, जब बर्थडे केक कटिंग जब हो रहा था बर्थडे का, तो मैंने एंड संजू ने आयु को खिलाया नहीं। उस टाइम में सच में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है, बच्चे सारे थे, तो आयु ने कट के फिर सारे बच्चे खाने लगे, तो हम लोग को भी खिलाना चाहिए बट बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। तो वही मैं खिला रही थी यहाँ पे। तो संजू ने बोला कि हाँ सच में मैं भी खिला देता हूँ तो ऐसा ही था। और बीच बीच में ये बोला था कि मुझे तो हैप्पी बर्थडे आप लोगों ने बोला ही नहीं, जबकि मॉर्निंग से हम लोग इसको बोले जा रहे थे हैप्पी बर्थडे करके। तो In the morning, I wake up feeling no pain. पे हम लोग का डिनर हो गया था। अब कुछ भी करने की हिम्मत थी नहीं, क्योंकि पूरे दिन काफ़ी कुछ किया था, टायर्डनेस हो गया था। और मेरे से तो ज़्यादा संजू को, क्योंकि मुझसे ज़्यादा उन्होंने ही किया था। इससे पहले वाले दिन जो है मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी, बट उसके नेक्स्ट डे जो है ना संजू ने काफ़ी कुछ संभाला, और तो इस वजह से हम दोनों ने मिल के फाइनली आयु का बर्थडे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया था। और गाइज इसी के साथ अपने इस ब्लॉग का करूँगी मिलूँगी एक नए ब्लॉग में। आई होप आप लोगों ने मेरा ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। अगर मेरे ब्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो मेरे कल आई है हमारी ऐसी लग रही थी। अब देखो आपके देखो 2 व्हीलर आई है 4 व्हीलर में चढ़ के अब आयु चलाएगा साइकिल। वेरी गुड। चलो हम जो आगे 1-2 राउंड चला के आओ। तो गाइस ये अभी साइकिलिंग कर रहा है पापा के साथ, मैं जा रही हूँ ऊपर।